जय श्री सीताराम जी की। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से अनेक प्रकार की भक्ति, वैराग्य, ज्ञान और नीति की कथाएं कहते हैं। वर्षा ऋतु में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए सुहावने लगते हैं। राम जी बोले, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे गृहस्थ किसी हरि भक्त को देखकर वैराग्य में लीन होकर प्रसन्न हो जाता है। आकाश में मेघ घुमड़ घुमड़ कर गरज रही है। सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में नहीं रहती, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के पास आकर बरसते हैं, जैसे पंडित लोग विद्या पाकर नरम हो जाते हैं। बूंदों की चोट पहाड़ किस तरह से सहता है, जैसे संत दुष्ट के वचनों को सहता है। छोटी नदियां वर्षा का पानी भरने से उमड़कर किनारे तोड़ती हुई चली हैं, जैसे दुष्ट थोड़े धन को पाकर इतराने लगते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मैला हो जाता है, जिस प्रकार जीव माया में लिपटकर मलिन हो जाता है। पानी इकट्ठा हो तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास स्वयं ही आ जाते हैं। नदियों का पानी समुद्र में जाकर इस प्रकार स्थिर हो जाता है, जैसे जीव हरि को पाकर शांत हो जाता है। पृथ्वी हरी भरी घास से ढकी है, जिससे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। जैसे पाखंडी लोगों के विवाद से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। चारों ओर मेंढकों की बोली ऐसी सुहावनी लगती है, मानो ब्रह्मचारी वेद पढ़ रहे हों। बहुत से वृक्ष नए पत्तों के निकलने से ऐसे शोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन ज्ञान उत्पन्न होने से हो जाता है। आक और जवासा के पत्ते झड़ गए हैं, जैसे अच्छे राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा है। ढूंढने से भी धूल नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म का नाश कर देता है। खेती से भरी हुई पृथ्वी ऐसे शोभामयान हो रही है, जैसे परोपकारी पुरुष का यश। अंधेरी रात में जुगनू ऐसे शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज इकट्ठा हुआ हो। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं पड़ रहे, जिस प्रकार कलिकाल में धर्म चले जाते हैं। उत्सर में वर्षा होने पर भी घास तक नहीं जमती, जैसे संतों के हृदय में काम नहीं पैदा होता। नाना प्रकार के जीवों से पृथ्वी कैसे शोभित है, जैसे सुराज्य में प्रजा बढ़ती है। जहाँ तहाँ अनेक बटोही थक कर ठहरे हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने से इंद्रियां स्थिर हो जाती है। कभी तेज हवा चलती है, जिससे मेघ जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के श्रेष्ठ धर्माचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों से दिन में अंधेरा हो जाता है, कभी सूर्य निकल आते हैं। जिस प्रकार कुसंगति को पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर सुसंगति को पाकर प्रकट हो जाता है। हे लक्ष्मण, देखो वर्षा बीत गई है और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूली हुई कास सारी पृथ्वी पर छा गई है, मानो वर्षा ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त्य के तारे ने उदय होकर रास्तों के जल को सोख लिया है, जैसे संतोष लोभ को दूर कर देता है। नदियां और तालाब का निर्मल जल सुशोभित है, मानो माया मोह से रहित संतों का हृदय हो। जैसे अज्ञानी पुरुष ममता को छोड़ देते हैं, वैसे ही नदियों व तालाबों का पानी धीरे धीरे सूख रहा है। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुकर्म आ जाते हैं। बिना धूली और कीचड़ के पृथ्वी ऐसे सुशोभित है, जैसे नीति में चतुर नृप की करनी। कहीं कहीं जल के कम होने से मछलियां दुखी हैं, जैसे मूर्ख कुटुंबी धनहीन होने से दुखी हो जाते हैं। बिना बादल का आकाश ऐसे सुशोभित है, जैसे भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित हो जाता है। कहीं कहीं शरद ऋतु में थोड़ी वर्षा हो जाती है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पा जाते हैं। राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी प्रसन्न होकर नगर छोड़कर चल दिए हैं, जैसे हरि भक्त पाकर चारों आश्रमी साधन रूपी श्रम को छोड़ देते हैं। गहरे पानी की मछलियां सुखी हैं, भगवान की शरण में जाने पर एक भी बाधा नहीं होती। तालाब,
कमलों के फूलने से कैसे शोभा दे रहे हैं, जैसे निर्गुण ब्रह्मा सैगुण पर सुशोभित होते हैं। भोरे अनुपम गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षी नाना प्रकार की बोली बोल रहे हैं। चकवे रात्रि को देखकर मन में वैसे ही दुखी हो रहे हैं जैसे दुष्ट धन को देखकर होते हैं। पपीहा मारे प्यास के रट लगाए हैं, जैसे महादेव का द्रोही कभी सुखी नहीं होता। शरद ऋतु की गर्मी को रात का चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। चकोरों के झुंड चंद्रमा की ओर टकटकी लगाए हैं, जैसे भक्त भगवान को पाकर उनके दर्शन करते हैं। मच्छर व डांस सर्दी के डर से नष्ट हो गए हैं, जैसे विप्र से वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। जो जीव पृथ्वी पर भर गए थे वे शरद ऋतु के आने से नष्ट हो गए हैं, जैसे सद्गुरु मिलने से संशय और भ्रम नष्ट हो जाता है। वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात, अब भी सीता जी का कोई खोज खबर नहीं। एक बार कैसे भी पता मिल जाए तो मैं काल को भी जीतकर सीता जी को पल भर में ले आऊंगा। हे तात, वह कहीं भी हो, जीवित हो तो मैं उसे उपाय करके अवश्य ले आऊंगा। सुग्रीव ने भी मेरी याद भुला दी है, क्योंकि वह राज्य, खजाना और स्त्री पा गया है। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, क्या उसी बाण से उस मूर्ख को मैं कल मार दूं? हे पार्वती, जिसकी कृपा से अहंकार और मोह नष्ट हो जाता है, क्या उसे सौपन में भी क्रोध हो सकता है? यह चरित्र ज्ञानी मुनि ही जान सकते हैं, जिन्होंने राम जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है। जब लक्ष्मण जी ने रामचंद्र जी को क्रोधित जाना तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर हाथ में बांध लिया। तब करुणा की सीमा रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, हे भाई, मित्र सुग्रीव को केवल भय दिखाकर यहाँ ले आइए। जय श्री सीताराम जी की।